ये प्रश्न उन्होंने कहा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वास्तविकता में ये 4 प्रश्न एक ही विषय से संबंधित है। श्लोक 7, 8, 9, 10 जैसे कि 7वें श्लोक में उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जीव जो आध्यात्मिक है, जो चित्त कर्ण है, उसने एक भौतिक शरीर को कैसे धारण कर लिया है। ये जिज्ञासा बिल्कुल अर्जुन की ऐसी ही भगवत गीता में भी आती है, जब अर्जुन चैप्टर 13 में कृष्ण से पूछते हैं और कृष्ण कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो से सदसद योनि जन्मशु। और फिर आगे वो 8वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान का जो देह है और जीवों का जो देह है, वो देखने में तो बिल्कुल एक जैसा ही लगता है। तो उस उन दोनों के देह में अंतर क्या है? फिर आगे ये प्रश्न आया जो हमने आज पढ़ा कि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। अभी जैसे इस संसार में हम उदाहरण देख लें, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य है, स्त्री और पुरुष, वो संग करते हैं और फिर किसी प्राणी को जन्म देते हैं, तो वो प्राणी भी मनुष्य ही निकलेगा और उसका शरीर जो है वो भी उन्हीं धातुओं से बना होगा जिस धातु से पुरुष और स्त्री का शरीर बना था। इनफैक्ट माता पिता का चेहरा देखकर पता चल ही जाता है कि ये जो बेटा है या बेटी है इनका ही होगा, है ना? तो बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि भगवान विष्णु का अगर देह जीवों का देह जैसा ही है, तो फिर अंतर क्या है? और अगर एक जैसा नहीं है, तो फिर ब्रह्मा जी जो डायरेक्टली भगवान के देह से जन्म लिए हैं, ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्मा जी को जन्म देने के लिए भगवान ने कुछ और उपयोग में लाया था। उनके ही दिव्य शरीर से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। कैसे? कि भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कमल फूल निकला और उस कमल फूल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो उनका प्रश्न है कि क्या भगवान का जो रूप है, वो ब्रह्मा जी के भौतिक शरीर जो पंच महाभूत से बना है, वैसा ही है या उससे अलग है? और अंत में वो 10वां प्रश्न ये मतलब 10वां श्लोक में ये प्रश्न पूछते हैं कि जो कारणोदक्षाय विष्णु हैं, वो कहाँ रहते हैं? या फिर कहने का अर्थ ये भी था, जैसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएं, कि जो ब्रह्मा जी जिस रूप से जन्म लिए हैं, वही विष्णु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भी स्थित रहते हैं। और सबके हृदय में स्थित रहते हुए भी वो उनके द्वारा प्रभावित नहीं होते, उनका संग नहीं करते हैं। तो परीक्षित महाराज ये जानना चाहते हैं कि अगर भगवान का जो स्वरूप है वो भी पंच महाभूत से बना ही होता, तो ऐसे कैसे कि वो सबके हृदय में रहकर उनका संग नहीं करते? तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का वास्तविकता में निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि अ, जीव में और भगवान में क्या अंतर है? जीव के देह में और भगवान के देह में क्या अंतर है?